नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो हीरे की अंगूठी पहनते हैं, जो हीरे का ब्रेसलेट पहनते हैं, जो हीरे की नथ पहनते हैं, जो हीरे की ज्वेलरी खरीदते हैं, वो जरूर देखें काल चक्र। जी हाँ, क्या आप डायमंड की नोज पिन पहनती हैं या आप डायमंड की रिंग पहनते हैं? आजकल ज्वेलरी में डायमंड का अलग सा क्रेज बना हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है डायमंड आपको आकर्षक बनाने के साथ साथ आपकी किस्मत भी चमका सकता है। वहीं डायमंड ज्वेलरी आपकी परेशानी को भी बढ़ा सकता है। क्यों चौंक गए ना आप? तो इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा आज काल चक्र में अगर आपकी भी कोई परेशानी है जिसका हल आप पाना चाहते हैं, पंडित जी से बात करना चाहते हैं, तो आप हमें फोन जरूर करिए। हमारा नंबर है 012046022504। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। दो सितंबर 2016 दिन शुक्रवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 3:32 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 12:26 तक। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज दोपहर 12:26 तक प्रॉपर्टी खरीदने का उत्तम मुहूर्त बना हुआ है। चलिए अपनी आज की दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हुए बात कर लेते हैं डायमंड की। डायमंड किस ग्रह को प्रभावित करता है और डायमंड पहनने के क्या क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं। जी पंडित जी, बताइए फायदे क्या क्या होते हैं? देखिए, हीरा जो है, ये हीरा रत्न का प्रतिनिधि ग्रह जो है वो शुक्र है, जो ऐश्वर्य विलासिता, सुख, भोग, वाहन, राज सुख, इन सब चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। सभी भौतिक सुख शुक्र से ही प्रभावित होते हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र शुभ स्थिति में है, उस व्यक्ति को अपार सुख, समृद्धि और भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर होगा, सूर्य के साथ होकर के अस्त होगा या पापक ग्रहों से दृष्ट होगा, उसके जीवन में दुखों के बादल मंडराते रहेंगे। नवरत्नों में हीरा सबसे कीमती और कठोर माना जाता है। हीरा पहनने से सुख, सौंदर्य और संपन्नता बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हीरा आत्मबल को भी बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति को काम करने में सफलता जल्दी मिलती है। हीरा पहनने से शरीर में चुंबकीय ऊर्जा का विकास होता है। कलाकार हीरा पहने तो उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। हीरा शादीशुदा जिंदगी और शरीर में खून पर सीधा असर डालता है। शुक्र से लाभ लेने और शान बढ़ाने के लिए हीरा रत्न सबसे अच्छा माना जाता है। हीरा धारण करने से आयु में वृद्धि होती है। डायबिटीज और आंख के रोगों से भी हीरा रत्न बहुत आराम दिलाता है। हीरे को अंगूठे या तर्जनी में पहनने से शुक्र हर तरह से लाभकारी होता है। हीरे को अनामिका उंगली में पहनने से प्रेम और रिश्तों में लाभ मिलता है। तो अभी मैंने आपको डायमंड के फायदे बताए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायमंड पहनना आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है? कैसे, ये बताऊंगा मैं आपको मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले बारी आती है आपका राशिफल जानने की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान आपके लिए क्या होंगे, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या हैं? मेष राशि का स्वामी मंगल और दसम भाव का स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति और मंगल की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत है कि हे मेष राशि के लोगों, आज आप लोग जिस भी सरकारी काम में हाथ लगाएंगे
जिस भी कार्य के लिए आप सरकारी काम के लिए आप प्रयत्नशील होंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन देखिएगा, स्वभाव में उग्रता और जिद्दीपन आपको परेशान कर सकता है। ज्यादा मेहनत करने पर भी थोड़ी सी सफलता कम मिलेगी, इससे निराश मत होइएगा। एक बात जरूर है, अगर आपका बच्चा आपसे दूर रहता है तो आज उसको भी लेकर के आपके मन में चिंता बनी रहेगी। चिंता ना हो और बच्चा भी खुशहाल हो, इसके लिए शुभ उपाय है शिव परिवार की पूजा करिएगा। और आज के दिन कम से कम 1 किलो गुड़ किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि के बाद बारी आती है वृषभ राशि वालों की। जान लेते हैं आज का राशिफल आपका क्या कहता है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय कन्या राशि में 9 डिग्री 36 कला पर विराजमान है। शुक्र के साथ 2 शुभग्रह बुध और बृहस्पति की भी स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति इस बात का संकेत है कि आज वृषभ राशि के जातकों को सफलता भी मिलेगी, आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास भी बढ़ेगा। जो छात्र वृषभ राशि के पढ़ाई के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं, उन्हें भी पढ़ाई में सफलता मिलेगी, उनकी रुचि पढ़ाई में बढ़ेगी और सरकारी कामकाज में भी आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए दस्तावेजों का आज किसी प्रकार का काम ना करें। आज के लिए आपके लिए शुभ उपाय है भगवती दुर्गा की आप पूजा करें और इत्र की 1 शीशी किसी मंदिर में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग डायमंड ज्वेलरी पहनते हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि डायमंड ज्वेलरी आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। पंडित जी ने आपको ये तो बताया फायदे क्या हैं, लेकिन अब पंडित जी से जान लेते हैं कि पंडित जी इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। देखिए, गोधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। भारतवर्ष की एक मान्यता है कि यहाँ गाय को सबसे बड़ा धन माना गया है, उसके बाद में हाथी को धन माना गया है, गोधन, गजधन, वाज धन और तीसरे नंबर पर घोड़ा धन माना गया है और चौथे नंबर पर रतन धन खान, माणिक्य से लेकर के नीलम तक, माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, ये रत्न जो हैं ये चौथे नंबर पर धन के रूप में हिंदुस्तान में मान्यता प्राप्त हैं। हीरा जिन लोगों को अशुभ फल देता है उनका एक तो मोटापा बढ़ता है और जीवन में परेशानियों को लाता है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ाता है, व्यवहार खराब करके दोस्त को भी दुश्मन बना देता है, बार बार दुर्घटनाओं का कारण भी हीरा बन सकता है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र तीसरे स्थान में, छठे स्थान में, 8वें या 12वें स्थान में है, जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह शत्रु राशि में है, उन लोगों को हीरा रत्न या हीरे की ज्वेलरी बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न वालों को भी हीरा पहनना नुकसानदायक होता है। जो लोग आध्यात्म में उन्नति चाहते हैं, जो लोग आत्मा परमात्मा के कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें भी हीरा नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह राहु या बुध के साथ है, कन्या राशि का शुक्र है, तो ऐसे लोगों को भी हीरा भूल करके भी नहीं धारण करना चाहिए। जानते हैं, ऐसे में जिन लोगों के लिए हीरा अशुभ फल देता है, उनको अगर डायमंड ज्वेलरी पहना दें तो ऐसी ज्वेलरी से जिसमें हीरा के पीछे अन्य धातु हो, उससे ये त्वचा को ना छू सके तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है। महिलाओं के लिए बताना चाहूंगा कि अगर सॉलिटेयर हीरा आप पहनती हैं और आपको शुक्र मजबूत आपका नहीं है, तब तो आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर छोटे छोटे हीरे की अंगूठी आप पहनती हैं जो नीचे की तरफ खुला हुआ न हो, और कानों में अगर आप हीरे की टाप्स पहनती हैं
जो नीचे की तरफ ना खुला हो, तो ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। महिलाओं के लिए हीरा वैसे भी वरदान है, इन्हें जल्दी हीरा नुकसान नहीं करता है। लेकिन मेरा सुझाव है कि शादीशुदा होने के बाद ही हीरा धारण करना चाहिए, क्योंकि हीरा धारण करने के बाद शुक्र ग्रह का प्रभाव शरीर पर बढ़ जाता है, जिससे मानसिक स्थिति में चंचलता आती है और दाम्पत्य जीवन के रहते ये चंचलता उचित है। लेकिन अविवाहित रहने पर यह चंचलता कहीं न कहीं अपयश और बदनामी देती है। किन लोगों को डायमंड पहनना चाहिए और किस फील्ड से जुड़े लोगों के लिए डायमंड शुभ होता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको विस्तार से, लेकिन अभी से थोड़ी देर में। तो चलिए अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह अपनी उच्च राशि में कन्या राशि में 4 डिग्री 39 कला पर इस समय संक्रमण कर रहा है। अगर आप देखें तो दशम भाव का स्वामी मिथुन राशि से बृहस्पति है, जो बुध के साथ है। तो इसका सीधा मतलब यही होता है ना कि आज मिथुन राशि के जातक नई योजनाओं पर अमल करेंगे, नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। जो लोग नौकरी पेशे में हैं उन्हें भी अपने परिश्रम का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। कहीं छोटी यात्रा पर थोड़ी देर के लिए आपको जाना पड़ सकता है। शुभ उपाय आपके लिए है हाथी को 1 दर्जन केला खिलाएं। शुभ दान आपके लिए है मोतीचूर के लड्डू का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए आसमानी। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले अपने कॉलर से बात कर लेते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज हैं भदोई से। जी क्या जानना चाहते हैं, उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। नमस्ते। हाँ सदा सुखी रहिए नीरज जी, बताइए। मैं धीरज कुमार पांडे भदोही से बोल रहा हूँ गुरु जी। जी बोलिए बेटा। बोलिए बेटा। मेरा डेट ऑफ बर्थ 15/11/1991 है जी। 15/11/1991। जी बताओ बेटा, क्या जानना चाहते हो। जी गुरु जी पढ़ाई कर रहे हैं इलाहाबाद में टिक कर। हाँ तो अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए नीरज जी, ऐसा है आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है प्रश्न लग्न से, बृहस्पति है प्रश्न लग्न से, और उससे पंचम भाव में सूर्य राहु चंद्रमा की स्थिति है। सूर्य और बृहस्पति की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। पढ़ाई तो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलाहाबाद जगह भी उसके लिए ठीक है, लेकिन अभी पढ़ाई में जिस तरह से उसके गति आनी चाहिए उस तरह से गति नहीं आ पा रही है। एक बार आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने के लिए उससे कहिए और 100 दिनों तक लगातार गणेश अथर्व शीर्ष का एक पाठ नित्य प्रातः काल किया करे, तो निश्चित रूप से उसे कंपैरेटिव किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में सफलता मिलेगी और अपने जीवन को सफल बनाने में कामयाब होगा। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में ही करना है। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:55 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। और अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा अधम योग में फंसा हुआ है, अर्थात सूर्य के साथ है और साथ में राहु बैठा है। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। ऐसे में चंद्रमा की स्थिति काफी कमजोर है। तो इसका परिणाम आपके जीवन पर यह पड़ेगा कि एक तो आप आज गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, दूसरे आपके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं और इस नकारात्मक विचार से आपका नुकसान हो सकता है। और आज आप अपनी सेहत को भी लेकर के परेशान रहेंगे। शक की बीमारी आपको होगी, भ्रम की बीमारी आपको होगी और आज अपने को संतुष्ट करने के लिए आप पैसे खर्च करेंगे जो गलत कामों में खर्च होगा और गलत कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। बच्चों को भी आज अपने मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिलेगी। तो आपका भी दिन मंगलमय हो, इसके लिए आप आसन लगा करके
पूर्व दिशा में मुंह करके ओम नमः शिवाय का 11 माला शिव जी का ध्यान करते हुए जप करिएगा और किसी शिव मंदिर में दूध का पैकेट दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ठाकुरदास हैं जोधपुर से। जी क्या जानना चाहते हैं, उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। मेरे जन्म तारीख 19 अगस्त 1985 जी सुबह 4 बजे। जी क्या जानना चाहते हो भाई? पंडित जी, मैं काफी समय से बेकार बैठा था और अभी मैंने 30 तारीख को गाड़ी खरीदी। अब ये कैसे कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, और जीवन बहुत दुखता है, ये शरीर कष्ट भी बहुत रहता है पंडित जी। चलिए मैं आपको बता दूंगा, आपने गाड़ी खरीदा है, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं। और वाहन भाव का स्वामी बृहस्पति और लग्न का स्वामी बुध दोनों की स्थिति कन्या राशि में बनी हुई है। वाहन से आपको फायदा मिलेगा, बिल्कुल चिंता और निराशा की कोई बात नहीं है। बस एक छोटा सा उपाय मेरे कहने से आप कर लीजिए। एक गणेश जी का चित्र आप अपने गाड़ी में लगा लीजिए और रोज गाड़ी स्टार्ट करने के पहले गणेश जी के सामने हाथ जोड़ करके जरा सा एक अगरबत्ती जला दिया करिए और उसके बाद अपनी गाड़ी चलाइए। आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। एक गाड़ी से 2 गाड़ी होने का योग है और आपको किसी कीमत पर जरा सा भी डरने और घबराने की बात नहीं है। ये आपके भविष्य के लिए उत्तम है। और आज के दौर में हर कोई डायमंड पहनना चाहता है, लेकिन आपको ये बात जरूर गौर करनी चाहिए कि डायमंड से जुड़ी ज्वेलरी और रत्न आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए आज का कालचक्र आप जरूर देखिए और पूरी जानकारी के बाद ही डायमंड ज्वेलरी आप पहनिए। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके लिए डायमंड पहनना शुभ होता है। जी पंडित जी बताइए, किन लोगों के लिए डायमंड पहनना शुभ होता है? जिन लोगों की जन्म कुंडली में मुख्य ग्रह शुक्र है, या वो लग्न का स्वामी है, या पंचम भाव का स्वामी है, या नवम भाव का स्वामी है, भाग्य कारक है, 5वें या 10वें भाव का मालिक है, उन लोगों को हीरा रत्न या हीरे की ज्वेलरी जरूर पहननी चाहिए। ध्यान दीजिए, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न में हीरा बहुत शुभकारी होता है। कर्क लग्न की विशेष दशाओं में ही हीरा पहना जा सकता है, नहीं तो नहीं पहनना चाहिए। ग्लैमर, फिल्म या मीडिया के क्षेत्र में लोगों के लिए हीरा लाभकारी निश्चित रूप से होता है। ग्लैमर मीडिया से जो लोग जुड़े होते हैं या फैशन के शो से जो लोग जुड़े होते हैं, निश्चित रूप से उनका शुक्र ग्रह अच्छा होता है, तभी तो वो इस काम से जुड़े होते हैं। तो अगर ऐसे लोग हीरा पहने तो उनकी प्रतिभा में 4 चांद लग जाता है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। डायमंड से जुड़े फायदे और नुकसान तो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। अब आगे बात करूंगा कि डायमंड से जुड़ी खास सावधानियां क्या है, कितने कैरेट का हीरा पहनना चाहिए और क्या है सही हीरे की पहचान, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सिंह राशि के जातकों का राशिफल जान लीजिए। बिल्कुल, जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि सावधानी क्या है, कितने कैरेट का हीरा आपको पहनना चाहिए और सही हीरे की पहचान क्या है, इसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन अभी बारी आती है सिंह राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। युवावस्था में सूर्य आपकी राशि में इस समय 16 डिग्री पर है। साथ में यद्यपि राहु और चंद्रमा भी बने हुए हैं, लेकिन सूर्य की यह स्थिति अपने घर में आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में, फैसला ले पाने में मददगार साबित होगी। सूर्य की यह स्थिति हो सकता है थोड़ा सा आपको उग्र बनाए, आप एकाएक उत्तेजित हो सकते हैं, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप 66 साल से अधिक उम्र के हैं तो यह ग्रह स्थिति आपको पेट की बीमारी भी दे सकता है। वैवाहिक जीवन आपका मिला जुला रहेगा। आज आपको जो शुभ उपाय करना है अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, वो है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और अगर पूरा राम रक्षा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने, इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। आज के लिए आपके लिए जो शुभ दान है वो तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में देना है। शुभ अंक आपके लिए
5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। ज्वेलरी धारण करने से पहले आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए जिससे आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट्स ना पड़े, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जब ज्वेलरी धारण करें तो किन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहूंगा कि रत्न धारण कराने की 2-3 विधाएं प्रचलित हैं। एक विधा ये प्रचलित है कि आपके जन्म कुंडली के हिसाब से आपके शरीर भाव का प्रतिनिधि जो ग्रह है, आपके विद्या भाव का प्रतिनिधि जो ग्रह है और आपके भाग्य भाव का प्रतिनिधि जो ग्रह है, उसका ही रत्न धारण करवाया जाना चाहिए। यही ज्योतिष के हिसाब से तर्क सम्मत भी है और शास्त्र सम्मत भी है। लेकिन कुछ लोग जो ग्रह कुंडली में खराब होता है उसके रत्न पहना देते हैं। जो ग्रह कुंडली के अष्टम, 6वें भाव में, 12वें भाव में बैठा हुआ होता है वो पहना देते हैं रत्न। उससे प्रभाव ये होता है कि जो व्यक्ति ऐसे रत्नों को धारण कर लेता है वो तहस नहस हो जाता है। गलती किसी की, सजा भुगतना किसी को पड़ता है। बिना बहुत ज्यादा गंभीर ज्योतिषीय जानकारी के किसी के आप रत्न धारण ना करें, क्योंकि रत्न धारण करना वरदान तो कम, अभिशाप ज्यादा बनता है। कोई कोई लोग तो इतने ढीठ होते हैं कि नीलम जैसे रत्न का भी गलत ढंग से धारण करने का सलाह देते हैं, जिसका परिणाम होता है दुर्घटनाएं होती हैं और परिवार तहस नहस हो जाता है। सलाह के लिए निश्चित रूप से किसी विशेषज्ञ से ही परामर्श लेना चाहिए। फैशन और दिखावे के लिए हीरा नहीं पहनना चाहिए। अगर आप महिला हैं और फैशन और दिखावे के लिए हीरा पहन रही हैं तो 10 सेंट के नीचे के सारे हीरे अगर आपके अंगूठी या आपके ज्वेलरी में लगे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये हीरा आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर 60 सेंट से ऊपर सॉलिटेयर हीरा आपने अंगूठी में पहना है और ये शुक्र आपको लाभकारी नहीं है तो ये हीरा आपके दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति पैदा करेगा और आपके चरित्र पर भी दोषारोपण हो जाएगा। डायबिटीज या खून से जुड़ी हुई अगर समस्या है तो हीरा आपको नहीं पहनना चाहिए। 21 साल से 50 साल की उम्र के बीच में ही हीरा पहनना शुभ माना जाता है। हीरा जितना ज्यादा सफेद होगा उतना ही ज्यादा महंगा होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा फल देने वाला होगा। जिस हीरे में दाग होगा, जो हीरा अंदर से क्रैक दिखाई देगा, वो अपयश और दुर्घटना का कारण बन सकता है। हीरे के साथ मूंगा, गोमेद, माणिक, पुखराज भूल करके भी ना पहने। अगर इन रत्नों को पहनेंगे तो आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपका चरित्र भी दागदार हो जाएगा। हीरा पारदर्शी और दरारों से मुक्त होना चाहिए। हीरे की तो खासियत है कि अगर हीरे को शीशे पर चला दिया जाए तो शीशा 2 टुकड़े हो जाता है। हीरा कैरेट से 1.25 कैरेट का हीरा पहनने से ही फायदा होता है। हीरे के बारे में एक कहावत और प्रचलित है जिसे मैं नहीं आजमाया हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। वो ये कि हीरा सबसे कठोर धातु होता है और इसके ऊपर हथौड़ी भी मारने से ये हीरा फूटता नहीं है। लेकिन बकरी के दूध में हीरा डाल देने से हीरा टूट करके चूर चूर हो जाता है। ऐसा हमने किंवदंती लोगों के मुंह से सुना है। हीरा इतना महंगा होता है कि उसको बकरी के दूध में कभी डालने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए आपको ये बात शास्त्र की बात है, इसलिए बताना चाहता हूँ। बहुत कम कैरेट का हीरा प्रभावहीन होता है। बिल्कुल, अगर आपने अपने कान में हीरे की छोटी ज्वेलरी पहनी हुई है, नाक में आपने पहनी हुई है या छोटे छोटे नगों की अंगूठी आपने पहनी हुई है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। ये हीरा आपके लिए न सकारात्मक परिणाम देगा न नकारात्मक परिणाम देगा। इसको आप पहन सकते हैं। किन राशि वालों को डायमंड धारण करना चाहिए और किन राशि वालों के लिए डायमंड खतरनाक साबित हो सकता है, ये सब मैं आपको बताना चाहूंगा कन्या राशि का राशिफल बताने के बाद। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए
कालचक्र। बिल्कुल, अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। जानते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। देखिए, इस समय कन्या राशि के जातकों का जो राशि स्वामी है बुध, वो अपनी उच्च राशि में और इस समय बाल अवस्था से गुजर रहा है, अर्थात 4 डिग्री 39 कला पर उसकी स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण से बृहस्पति और शुक्र का साथ भी मिला हुआ है। तो आज कन्या राशि के जातक अपने अहंकार के कारण किसी से वाद विवाद कर सकते हैं और आज आपका बिगड़ा हुआ स्वभाव आपके काम को बिगाड़ भी सकता है। अचानक अधिक धन खर्च होने से भी परेशानी बढ़ सकती है। कानूनी मामलों में आज आप दूर ही रहें तो आपके लिए अच्छा है। शुभ उपाय आपके लिए है लक्ष्मी जी की पूजा करें। शुभ दान आपके लिए है कांसे का बर्तन दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 हो सकता है और शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों में से किसको डायमंड पहनना चाहिए और किसको डायमंड बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, अब जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, इन राशि वालों को किसको डायमंड पहनना चाहिए और किसको नहीं? देखिए, ये दूसरी विधा पर बात हो गई। एक विधा तो हुई लग्न वालों की, अब ये दूसरी विधा है राशि वालों की। किस राशि के स्वामी को, किस राशि के जातक को हीरा नहीं पहनना चाहिए। जैसे मेष राशि के जातक को हीरा नहीं पहनना चाहिए। इससे धन, साझेदारी के कार्यों में जरूर नुकसान होता है। वैवाहिक जीवन में क्लेश की स्थिति बढ़ती है और जबान से संबंधित दोष उत्पन्न होते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए हीरा रत्न कामधेनु के समान फल देने वाला है, अर्थात शुभकारी है। हीरा पहनने से वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कर्ज कम करने में सहायता मिलती है, विरोधी परेशान नहीं कर पाते हैं, आंखों की बीमारियां दूर होती हैं, निश्चित रूप से हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। मिथुन राशि वालों को हीरा पहनने से धन और भाग्य की वृद्धि होती है। हीरा मिथुन राशि वालों को बौद्धिक विकास कराता है, सेहत सुधारता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कर्क राशि के जातकों को भूल कर भी हीरा धारण नहीं करना चाहिए। कर्क राशि वालों को हीरा पहनने से माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई देती है, खून से जुड़े रोग होते हैं और अपयश मिलता है। वैवाहिक जीवन में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सिंह से लेकर के वृश्चिक राशि वालों में से किसके लिए डायमंड लकी है और किसके लिए अनलकी, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन पहले तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। बिल्कुल, बाकी बची राशियों में किनको डायमंड पहनना चाहिए, किनको नहीं पहनना चाहिए, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन अब बारी आती है तुला राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। देखिए, तुला राशि के जातकों के ग्रह गोचर की अगर गणना की जाए तो तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय 9 अंश 38 कला पर अपनी नीच राशि कन्या राशि में विराजमान है। कुटुंब भाव में मंगल स्वगृही है शनि के साथ। तो और चाहे जो कुछ भी आपके जीवन में हो, लेकिन आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन साथी से भी आपको सहयोग और सुख की प्राप्ति होगी। नौकरी और कारोबार में भी आपको लाभ मिलेगा। अब अविवाहित लोगों की शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। आज आपके लिए शुभ उपाय है दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करिएगा। शुभ दान आपके लिए है कांसे के कटोरे में देसी घी भर करके किसी मंदिर में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों में से किन के लिए डायमंड पहनना शुभ है और किन के लिए अशुभ है, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अब सिंह राशि के जातकों की बात कर रहा हूँ, जिनका स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य और शुक्र आपस में नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं, इसलिए सिंह राशि के जातकों को
हीरा नहीं पहनना चाहिए। इसे धारण करने से इनको सरकारी क्षेत्र में अपमान मिलता है, बहनों के लिए कष्टकारी होता है, स्वास्थ्य खराब रहता है। इसी क्रम में जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए हीरा भाग्यवर्धक होता है, धन वृद्धि कराता है, विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता देता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब इस क्रम में अगर तुला राशि के जातकों की बात करें तो तुला राशि का स्वामी ही शुक्र है और उसका ही रत्न हीरा है। जो तुला राशि के जातकों के लिए हीरा अत्यंत कल्याणकारी है। आयु, सेहत, धन, ऐश्वर्य हर चीज की वृद्धि होती है और बड़े और प्रभावशाली लोगों से मित्रता होती है। तुला राशि वालों के व्यक्तित्व में हीरा निखार पैदा करता है। अब इसी क्रम में जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको हीरा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। इससे इनकी पत्नी को शारीरिक कष्ट होगा, लीवर में खराबी आएगी, कारोबार में घाटा होगा, साझेदारों से अनबन होगी और परिवार में क्लेश की स्थिति बढ़ेगी। इस विषय पर अगर आप गंभीरता से ध्यान दे करके रत्न को धारण करेंगे तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा। तो चलिए, पंडित जी ने हमें बताया कि किन राशि वालों को हीरा पहनना चाहिए, किन को नहीं पहनना चाहिए। अब बारी आती है आपका राशिफल जानने की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे, जान लेते हैं। वृश्चिक राशि में लग्नेश मंगल 20 डिग्री 29 कला पर शनि के साथ विराजमान है। शनि वृश्चिक लग्न वालों के लिए पराक्रमेश और सुखेश होता है, जिसका मतलब ये है कि आज आपके सारे काम समय पर पूरे होंगे, आमदनी बढ़ेगी और नए रास्ते भी मिलेंगे, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। शुभ उपाय आपके लिए है हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए और चमेली के तेल का दान हनुमान मंदिर में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से किस राशि वालों को डायमंड पहनने से मिलेगा पैसा और सुख, लेकिन किस राशि वालों को हीरे की वजह से उठाना पड़ सकता है नुकसान, जान लेते हैं पंडित जी से। इन 4 राशि वालों के लिए पंडित जी क्या कहना चाहते हैं आप? देखो जूही, धनु राशि वाले जो होते हैं ये शुक्र की महादशा में किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह लेकर के अगर हीरा पहने तो ये लाभकारी हो सकता है, क्योंकि धनु राशि का जातक अगर वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ लग्न का होगा तो उसके लिए हीरा लाभकारी हो सकता है। लेकिन मकर राशि वालों के लिए हीरा राजयोग कारक होता ही है। हीरा रत्न पहन करके मकर राशि वालों को सुख समृद्धि मिलती है, तरक्की मिलती है, धन लाभ होता है, अच्छी सेहत मिलती है और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। हीरा नीलम के साथ अगर पहना जाए तो मकर राशि वालों के लिए ये सोने पे सुहागा का काम करेगा, अर्थात उत्तम सिद्ध होगा। और कुंभ राशि वालों के लिए हीरा शुभ योग कारक होता है। धन, लक्ष्मी, वाहन सुख, माँ की लंबी आयु, पिता का सुख, ये सब कुछ प्राप्त होता है। इसी संदर्भ में मीन राशि वालों को हीरा नहीं पहनना चाहिए। इससे इनकी सेहत, बहन की सेहत खराब होगी, रिश्तों में खटास बढ़ेगी। जबकि मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है, लेकिन फिर भी इस राशि के लोगों को हीरा नहीं धारण करने की सलाह दी जाती है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, जान लेते हैं पंडित जी से। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय सप्तमेश बुध के साथ कन्या राशि में विराजमान है। मन में किसी बात को लेकर के आपके चिंता रह सकती है। कारोबार और नौकरी में थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। शनि की 7.5 का कुछ दुष्प्रभाव आपके ऊपर इस समय दिखाई दे रहा है। आज आपको कोई रिस्क वाला काम नहीं करना चाहिए और विरोधियों से भी वाद विवाद
नहीं करना चाहिए। आज आपको मन लगा करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और हल्दी का एक पैकेट किसी मंदिर में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से आज किसको मिलेगा फायदा ही फायदा और किसको उठाना पड़ सकता है नुकसान? साथ ही दिन को शुभ और सफल बनाने के लिए आज आप क्या शुभ उपाय, शुभ दान करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे, ये सब जानेंगे हम पंडित जी से। और अब पंडित जी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र क्या है जो आपको हर काम में सफलता दिलाएगा। जी पंडित जी बताइए आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, अगर आपको किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर आज जाना है तो गाय को दोनों हाथों में गेहूं भर करके आप खिला सकते हैं। ध्यान रहे कि हाथ से अगर गेहूं खिलाएंगे तो गेहूं जमीन पर ज्यादा न गिरने पाए। अगर आप किसी बर्तन में रख करके गेहूं गाय को खिलाएं तो ये मेरी समझ से ज्यादा अच्छा होगा। और एक कलावा अगर आपके घर में है तो अपनी माँ से या बहन से 6 बार दाहिने हाथ पे घुमा करके उसे बंधवा लें और तब उसके बाद में आप घर से निकलें। आपकी हर प्रकार से रक्षा भी होगी और मन मुताबिक आपको सफलता भी मिलेगी। आइए अब जानते हैं कांच से जुड़ा आज का वास्तु टिप जो आपकी खराब सेहत को ठीक कर सकता है। जी पंडित जी बताइए आज का वास्तु टिप। देखिए, बार बार अगर आपका सेहत खराब होता है जिसके कारण आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, सारी दुनिया आपको वीरान लगती है, तो कांच की बोतल में पानी भर करके घर के पूजा स्थान में उत्तर पूर्व दिशा में जरूर रखिएगा। कांच की बोतल में से कुछ पानी निकाल करके पीते भी रहें। ध्यान रखिएगा ये पानी साफ सुथरे बोतल में और मिनरल वाटर ही रखिएगा। कोई ऐसा प्रदूषित जल वहां पर कतई मत रखिएगा। और ये पानी 3 दिनों के अंदर अगर समाप्त हो जाए तो इसको फिर से भर करके वहां रखना चाहिए। चलिए अब बारी आती है मकर राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे? देखिए, मकर राशि के भाग्य स्थान में भाग्येश बुध शुक्र के साथ बृहस्पति के साथ विराजमान है और मकर राशि का स्वामी शनि वृश्चिक राशि में स्थित होकर के मकर राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो आज मकर राशि के जातकों के जीवन में बड़े धन लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक मन में दुविधा की स्थिति रहेगी, नकारात्मक विचार भी आएंगे। अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, मेरा यही आपसे सुझाव है, निवेदन है। और नए संबंध स्थापित करना आज आपके लिए ठीक नहीं होगा। आज आप शाम को सुंदर कांड का पाठ करिएगा और काले कपड़ों का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे? देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी आपके राशि को नहीं देख रहा है, लेकिन चंद्रमा की पूरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। ऐसे में आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा और अगर साझेदारी करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आज का दिन आपका सुख चैन से बीतेगा। बजरंग बाण का पाठ करिए, तिल के लड्डू का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा और शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मीन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि पर बुध बृहस्पति शुक्र की पूरी दृष्टि आत्मविश्वास और कार्यों में सफलता का संकेत है। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी, लेकिन गुस्सा और खराब बोली के कारण नुकसान हो सकता है। आपके लिए शुभ उपाय है केसर का तिलक लगाइएगा, केले का दान करिएगा। शुभ अंक 3 होगा, शुभ रंग सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए News 24।